हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 6 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे और इसके अलावा पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 6। पैसेज नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पे फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ है, दे वॉक्ड ऑन द एंड soon saw a head of cows, but just as they were about to come up to it they were stopped and terrible noise. They walked, वो चले गए, and soon saw a head of cows. उन्होंने बहुत जल्दी एक गायों के झुंड को देखा, but just as they were about to, जैसे ही वो उसके ऊपर शिकार करने वाले थे, come up to, they were stopped. तभी एक terrible noise, एक भयानक सा शोर ने उन्हें रोक दिया। आप कह सकते हो कि वे चले गए और जल्द ही गायों के झुंड को देखा, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर शिकार करने वाले थे, क्योंकि भालू ने बोला था कि मैं गायों के झुंड में से एक गाय को मारूंगा, फिर हम अपना जो भरण है उसको करेंगे। जैसे ही वो चले वहां से, उन्होंने देखा गायों के झुंड को, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाले थे, शिकार करने वाले थे, एक भयानक शोर हुआ, टेरिबल नॉइज हुआ और उस शोर ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक टेरिबल है और एक नॉइज है। नॉइज, टेरिबल का मतलब होता है बिल्कुल भयानक, हॉरिबल, राइट, आवफुल जिसको कहते हैं। नॉइज का मतलब होता है शोर, लाउड साउंड होना, उसको हम कहते हैं शोर, राइट। अब यहाँ पे आगे की लाइन में लिखा हुआ है, द काउ वर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस। द काउ वर मोइंग लाउडली, काउ का मतलब होता है गाय, और काउज बहुत सारी गाय थी। मोइंग लाउडली, मोइंग का मतलब होता है जो गाय आवाज निकालती है ना, रंभा करती हैं, जोर जोर से आवाज आती है गायों की, अलग ही लेवल का साउंड रहता है उनका, उस साउंड को मोइंग कहते हैं हम। जो गाय बोलती हैं, वो जो गाय रंभाती हैं, उनके साउंड को हम मोइंग कहते हैं। एंड रनिंग इन द पैनिक, और बहुत ही घबराहट के साथ, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, रनिंग इन पैनिक, और घबराहट के साथ वो दौड़ रही थी। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, चारों तरफ सभी दिशाओं में घबराहट के साथ दौड़ रही थी। तो आप कह सकते हो इस पूरी मीनिंग के अंदर, इस पैसेज के अंदर आप देखोगे कि इस दोनों मीनिंग्स को हमने कवर किया। और मोइंग का मतलब होता है मेक अ साउंड काउ मेक्स, जो गायें साउंड्स करती हैं उनको हम मोइंग कहते हैं। और पैनिक का मतलब होता है ओवर पावरिंग, फ्राइट, डर जाना, अलार्म, कंफ्यूज होना, घबराहट के साथ कोई चीज, उसको हम कहते हैं पैनिक में होना। अब इस सारे पैसेज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि वे चले और जल्दी उन्होंने गायों के झुंड को देखा, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर शिकार करने वाले थे, उन्होंने एक भयानक शोर ने रोक दिया। गायें जोर जोर से रंभा रही थीं और सभी दिशाओं में घबराहट के साथ दौड़ रही थीं। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो चलिए इस पैसेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, व्हाई काउज मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक, जो गाय थी क्यों रंभा रही थी और क्यों दौड़ रही थी पैनिक वे में, क्योंकि लाउडली रनिंग पैनिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लायन, उनको लगा कि शेर का प्रेजेंस है, इस वजह से वो पैनिक होकर के दौड़ रही थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लायन, क्योंकि लायन का प्रेजेंस था, राइट। तो ये कंप्लीट जो साइड क्वेश्चंस था, जो बेस था इस चीज के ऊपर, आई होप कि चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.